जी सर। तो भक्ति काल में राम काव्य, तो जो तुलसी का जो राम काव्य है, जी। या जो तुलसी के जो राम है, वह वाल्मीकि के राम से किस प्रकार भिन्न है? जी सर, सुन, मैं नहीं बता पाऊँगी सर, सॉरी। थोड़ा विचार कीजिए मैडम, आप आराम से बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब एक ही मंच के हैं, तो कोशिश कीजिए, आप आराम से बता पाएंगे। जी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। चलो, तुलसीदास का काव्य प्रयोजन है जो लोक मंगल की अवधारणा, जी सर। जी। तो ये लोक मंगल की अवधारणा क्या है मैडम? जी सर, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना ही लोकमंगल के लिए की थी। जैसे उनका सर प्रारंभ में एक श्लोक था, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। राम का जन्म संसार के सर बताते हो कि राम का जन्म ही संसार के कल्याण के लिए हुआ था। राम जन्म जैसे सर राम जन्म जग मंगल हेतु। सर तुलसी की भक्ति, तुलसी के राम कविता और इस राम की कथा के प्रवक्ता शिव सब उनके सब मंगलकारी ही हैं। तुलसी की भक्ति मैडम, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी? सर दास्य भाव की। तो दास्य भाव की भक्ति किसे कहते हैं? सर जिसमें स्वामी की भक्ति की जैसे सर स्वामी को ही श्रेष्ठ मान के जैसे सर मोक्ष प्राप्ति के लिए या कुछ। तो स्वामी को तो श्रेष्ठ माधुर्य भाव की भक्ति में और सख्य भाव की भक्ति में भी मानते हैं मैडम। तो दास्य भाव की भक्ति किस प्रकार भिन्न हुई उनसे? सर माधुर्य भाव में सर प्रेमी प्रेमिका का भी हो सकता है सर। और माता पिता के रूप में मानते हैं ये तुलसीदास जी राम और सीता जी को। हम्म। कबीर की भक्ति किस प्रकार की है मैडम? सर नहीं सर सख्य भाव की। कबीर की सख्य भाव की। सॉरी दास्य सर। भाव की नहीं है मैडम कबीर की। दास्य भाव की सर उनके भी बोल सकते हैं। हम्म। मीरा के काव्य में, या मीरा के बारे में कहा जाता है कि वह सामंतवाद की विरोधी है, या उनके काव्य में सामंतवाद के विरोध के तत्व भी हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है मैडम? सर विरोधी तो मान लीजिए वो इसलिए थी उनके घर में उनकी प्रताड़ना होती थी सामंतवाद की सर। मतलब उनको बाहर जाके पूजा वगैरह इधर खुले उले में पूजा नहीं कर मंदिर सब जाने से विरोध करते थे। मीरा की कोई पंक्तियां सुना पाएंगे आप? जी। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। ठीक है मैडम, ठीक है। राष्ट्र साहित्य की कोई तीन विशेषताएं? जी सर। राष्ट्र साहित्य की कोई तीन विशेषताएं? सर वीरगाथात्मकता कल्पना का संस्कृति। मैडम की आवाज आ रही है क्या सभी को, या मेरे को ही नहीं आ रही? हेलो। हाँ सर मैडम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार पुनः जुड़िए।
हेलो। हाँ जी मैडम। जी सर। राष्ट्र साहित्य की विशेषताएं मैडम। जी सर, रासो साहित्य की विशेषताएं काल्पनिकता, मतलब आश्रयदाता, जैसे दरबारी संस्कृति, दीर्घात्मकता, प्रबंधात्मकता, गेयता। काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछे मैडम आपको? जी सर, सहज पूछिए। है ना? जी तो संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में क्या अंतर है? सर, संशय में संशय बना रहता है। सर मतलब संशय बना रहता है, ये है कि नहीं, और भ्रांतिमान में सर मान लेते हैं कि यही चीज है। जैसे सर संशय में सारी है कि नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि नारी भी की सारी है। और भ्रांतिमान अलंकार में जैसे सर एक तो हाँ, आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। जी आवाज नहीं आ रही मैडम। हेलो। हाँ कहिए मैडम। भ्रांतिमान का उदाहरण दे रहे थे आप। जी सर, लास्ट का याद आ रहा है, शुरू का याद ही नहीं। जैसे सर है कि फिर पाए महावरी एड़ी मिड़त जाए, पता नहीं कैसे इसका सर शुरू का है। ठीक है मैडम, ठीक है। अलंकार और अलंकार्य क्या है मैडम? सर अलंकार में जैसे अलंकार को वामन ने विषय वस्तु माना, जैसे वक्रोक्ति में वक्रोक्ति को अलंकार माना है, और और सब अलंकारों को अलंकार माना है, जैसे उसका प्रकार कंफर्म नहीं बता सकती। जी, मेरी तरफ से प्रश्न समाप्त हुए। अगले साथी से अनुरोध करूंगा कि वो मैडम का साक्षात्कार जारी रखें। नरपत जी। नरपत जी ने शायद खाना पूरा हुआ नहीं इनका। कोई बात नहीं, मैं पूछ लो। पूछ लेता हूँ। हाँ चलो आप पूछ लो। हाँ मैम। हाँ जी मैम, तैयार हो आप? जी सर। हाँ रविंद्र रविंद्र जी सर पूछ लीजिए प्लीज प्लीज। हाँ हाँ कोई हाँ। बात तो आप ठीक है। रामकाव्य पढ़ के आए हैं? जी सर। तो रामकाव्य में तुलसीदास के अलावा अन्य कवियों के नाम बताइए। जी सर, नाभादास, अग्रदास, हृदयराम, प्राणचंद्र चौहान। प्राणचंद्र चौहान की कोई रचना बताइए। रामायण महानाटक। जी सर, ये 1610 ईस्वी में लिखे थे। रामायण महानाटक या हनुमान महानाटक? नहीं सर, रामायण महानाटक। हनुमान सर, हृदयमल पांडे सर लिखे थे ये। हनुमान जी। महानाटक। नाभादास जी का आप काव्य की दृष्टि से योगदान मानेंगे या कुछ अन्य दृष्टि से आप उनका उल्लेख करना चाहेंगे? सर नाभादास का सर जो भक्तमाल है, उसमें सर सबकी प्रामाणिकता के बारे में सर जैसे परिचय टाइप दिया गया है सबका। मीराबाई, रस खान, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास जी का। अच्छा अच्छा। तो मतलब में एक मतलब में उस समय के भक्ति काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है नाभादास जी से, यही कह रहे हो ना आप हेलो। मैम? जी तो सर, जीवनी। नाभादास जी। अच्छा चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। नाभादास जी के ग्रंथ का नाम क्या है? सर भक्तमाल। और भक्तमाल की टीका किसने लिखी? सर प्रिया शरण सर, कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। क्या नाम बताया आपने? सर प्रिया शरण। प्रिया शरण, कोई बात नहीं, मैं सुधार देता हूँ, प्रियदास है वो, प्रियदास जी है। जी सर। अच्छा मैम, तो मैम आप ये बताइए कि राम काव्य का आरंभ आप कहाँ से मानेंगे? उत्तर भारत में राम काव्य का आरंभ या राम काव्य के प्रणेता के सर रूप में आप कौन सा रामानंद व्यक्ति? जी सर, रामानंद से।
सर उत्तर भारत में ही राम भक्त का प्रचार किए थे। तो ये उनके जो रामानंद जी के जो राम थे वो सगुण थे, निर्गुण थे, या उनके लिए भक्त की दृष्टि थी, उनकी कोई दृष्टि नहीं थी? कि जो आप क्या मानते हैं कि उनके राम किस तरह के थे, उन्होंने भक्तों को क्या कहा? सर उनके जो रामानंद कृष्ण को थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है सर। उनके राम न तो मतलब निर्गुण सगुण सबके लिए खुले थे। जैसे सर उनके शिष्य कबीर दास जी भी आते हैं, उसमें वो निर्गुण थे। उनकी भक्ति सभी के लिए थी। तो उनके 12 अच्छा, शिष्यों में रामानंद खुद, रैदास धन्ना। जी जी, रामानंद जी खुद सगुण उपासक थे या निर्गुण उपासक थे? जी सर रामानंद जी सगुण उपासक थे। और उन्होंने भक्तों के लिए उनकी दृष्टि के अनुसार उनको स्वतंत्रता दी कि भाई वो कोई से भी मार्ग का अनुसरण करे। यही है, जी सही है सर। ना मैं जो कह रहा हूँ? जी सर। जी। अच्छा अच्छा। आपके प्रिय कवि कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है, इसके अलावा कौन सा ग्रंथ है जो आपको प्रिय है? जी सर। रामचरितमानस के अलावा? जी। आवाज आ रही है मैम मेरी? जी सर। अच्छा, उनके कोई अन्य ग्रंथ याद नहीं आ रहे क्या? जी सर उनके कई ग्रंथ है। विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, रामलला नायचू, हनुमान बाहुक। अच्छा, कवित्व की दृष्टि से आप तुलसीदास जी को किस श्रेणी में रखेंगे? उनके कवित्व में आपको क्या क्या विशेषताएं दिखाई पड़ती है? क्या सर मतलब समझी नहीं मैं। उनका अगर कवित्व की दृष्टि देखें, उनका व्यक्तित्व देखें कवित्व के हिसाब से, तो आप तुलसीदास को किस श्रेणी में रखना चाहेंगे? मैं सॉरी थोड़ा सर। सा विस्तार कर देता हूँ इसका कि जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने लगभग सभी विधाओं में रचना की। उन्होंने जी सर। छप्पे वालियों में भी रचना की, उन्होंने कबीरवादी दोहा जो दोहा पद्धति थी उनमें भी उन्होंने रचनाएं की, ब्रजभाषा में भी उन्होंने रचनाएं की है, अवधि में भी उन्होंने रचनाएं की है। जी। तो आप इनमें उनमें उनका जो श्रेष्ठ जो देन है वो कहाँ पे आके निकलती है? जी सर ब्रजभाषा उनको वाले मैं में आप, जी अवधि में, और उसके बाद प्रबंधकार के रूप में इनको रखें सर। रामचरितमानस इनका सबसे उत्तम है। अच्छा अच्छा अच्छा, राम काव्य परंपरा का आरंभ आप कहाँ से मानेंगे? सर राम रामानंद। काव्य की जो ग्रंथों की जो परंपरा है उसको आप कहाँ से आरंभ मानेंगे? सर रामानुजाचार्य जी भी सर विष्णु जी की नहीं, मैं ग्रंथों भक्ति। से बात कर रहा हूँ। मैं मेरा कहने का मतलब है कि वाल्मीकि रामायण आदि स्रोत है राम काव्य का। जी सर। उसके बाद अपभ्रंश में भी राम काव्य लिखा है। जी सर स्वयंभू और जी। अपभ्रंश में, हाँ, शंभु ने लिखा। शंभु के बाद में अवधि में लिखा गया। तुलसीदास जी के बाद में जो राम काव्य लिखे गए उनको आप थोड़ा क्रम से बता दीजिए मुझे। तुलसीदास जी के बाद सर अग्रदास राम नाभाग। काव्य पे ही रहते हैं अपन, राम काव्य बताइए आप सिर्फ। जैसे तुलसीदास जी के बाद में केशवदास जी ने रामचंद्रिका लिखी। एक क्रम में जी सेट सर। कर देता हूँ। अब इसके बाद आप बताइए जो प्रसिद्ध भी रहे हैं और जिनकी चर्चा होती है हर इतिहास जी ग्रंथ सर में। सेनापति अच्छा, सेना, हाँ, काव्य सेनापति ने। रत्नाकर। जी सर काव्य रत्नाकर उनका। जी, जी। चलिए, मैं, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से प्रश्न पूरे होते हैं। हाँ धन्यवाद। जी सर। कोई और साथी, और सर पूछ रहे थे ना कोई? नहीं, ठीक है, धन्यवाद रविंद्र जी। इनका जी सर। साक्षात्कार संपूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ।